हाय, वेलकम टू शिवधारा। अगर आप नए हैं चैनल पे तो काइंडली सब्सक्राइब द चैनल ताकि मैं आपकी एनर्जी से कनेक्ट होकर एक्यूरेट मैसेजेस ला सकूं। आज देखते हैं कि पिंक फुल मून जो कि कल है 12 अप्रैल, हनुमान जयंती भी है कल। देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है हनुमान जयंती पे हनुमान बाबा की तरफ से, और पिंक फुल मून में क्या ब्लेसिंग्स, क्या गाइडेंस आ रही है आपके लिए। My dear universe, my dear angels, my dear spirit guides, हनुमान बाबा प्लीज़ गाइड कि मेरे व्यूवर्स एंड सब्सक्राइबर्स के लिए कलेक्टिव में क्या ब्लेसिंग्स, क्या गाइडेंस आ रही है, क्या ब्लेसिंग्स और क्या गाइडेंस आ रही है। थैंक यू। यू नीड टू सी वॉट यू नीड टू रिलीज़। आपको देखना है कि आपको क्या रिलीज़ करना है। ओके, बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। आपको अपनी फेमिनिन साइड और मैस्कुलिन साइड को बैलेंस करना है। यू माइट बी सीइंग ट्विन नंबर। ट्विन नंबर्स क्या होते हैं? ट्विन नंबर्स होते हैं जैसे कि आपको 1111 दिख गया, एंड आपको 0202 दिख गया, 0404 दिख गया, 1414 दिख गया, 1313 दिख गया। तो दीज आर ट्विन नंबर्स। ये आपको दिखाते हैं, ये आपको बताते हैं कि आपको अपने अंदर की फेमिनिन एंड मैस्कुलिन एनर्जी को बैलेंस करना है। यू नीड टू सरेंडर टू डिवाइन। आपको सरेंडर करना है जिस भी सिचुएशन में हो लाइफ में, जहाँ पे भी आपको लग रहा है कि आप जो है स्टक फील कर रहे हो या आपके क्वेश्चंस के आंसर नहीं मिल रहे हैं फ़िलहाल आपको, तो वहाँ पे आपको सरेंडर करना है, परेशान नहीं होना है। अ पर्सनल इशू रीचेस रेजोल्यूशन। आपकी लाइफ में, पर्सनल लाइफ में जो भी इश्यूज़ हैं वो रेजोल्यूशन की तरफ पहुंच रहे हैं, उनमें रेजोल्यूशन आ रहा है। ये हनुमान बाबा का मैसेज है आपके लिए। यू आर गुड एनफ। अपनी वर्थ को किसी से भी कम मत समझिए। किसी के कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यू आर गुड एनफ। आप अपने लिए काफ़ी हैं। आप खुद में सक्षम हैं, आप खुद में पूरे हैं। कोई भी आके आपसे कुछ कहता है कि आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, या आप किसी लायक नहीं हैं, आप में सारी वो क्वालिटीज़ हैं कि आप जो चाहें वो कर सकते हैं, लाइफ में जो चाहें वो अचीव कर सकते हैं। आपको सेल्फ लव में आने की ज़रूरत है। जो फर्स्ट मैसेज था ना कि व्हाट यू डू यू नीड टू रिलीज़। अगर इस नेगेटिव माइंडसेट में हो, लोगों के कहने से इस उसमें आ रहे हो कि आपकी कोई वर्थ नहीं है, आपकी कोई वैल्यू नहीं है, आप में कुछ भी ऐसा नहीं है कि आप कुछ कर सको, कुछ करके अपनी लाइफ में दिखा सको, तो आपके लिए डिवाइन का, यूनिवर्स का, हनुमान बाबा का मैसेज है कि यू आर गुड इनफ। आप अपने आप में सक्षम हैं। नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन। मे बी आपकी लाइफ में कोई सिचुएशन हो जहाँ पे आपको लग रहा है कि सब कुछ ख़त्म हो गया है, या सिचुएशन जो है वो कभी चेंज नहीं होगी, या आपको लग रहा हो कि मैंने चाहा कुछ था, हो कुछ गया। तो यहाँ पे कुछ भी पत्थर की लकीर नहीं है। यहाँ पे ये आपसे कहा जा रहा है कि सिचुएशन अभी भी चेंज हो सकती है, आपको सरेंडर करने की ज़रूरत है। अ न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग। आपकी लाइफ में एक न्यू स्टार्ट आ रहा है। कोई चैप्टर क्लोज हो रहा होगा। आपको हो सकता हो 999 दिख रहा हो, आ सकता हो आपको 1010 दिख रहा हो सकता हो आपको 555 दिख रहा हो। तो एक शिफ्ट आ रहा है, बिग शिफ्ट इज़ कमिंग। आपकी लाइफ में कोई चैप्टर क्लोज हो रहा है, एंडिंग हो रही है, तभी कोई न्यू बिगनिंग आ रही है आपकी तरफ। शो द वर्ल्ड रियल यू नीड टू कनेक्ट विथ योर सेल्फ। इससे मैसेज मुझे मिल रहा है कि आपको खुद से कनेक्ट होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, सेल्फ लव में आने की ज़रूरत है, अपनी वर्थ को पहचानने की ज़रूरत है। जब तक आप खुद को नहीं पहचानोगे, खुद को नहीं जानोगे कि आप असलियत में क्या हो, आप हो कौन, तब तक आप लोगों से डील नहीं कर सकते हो। तो पहले अपनी वर्थ को पहचानिए, पहले खुद को जानिए कि आप क्या हैं, और दुनिया को दिखाइए। और अगर आपको पता है कि आप क्या हैं, तो अब टाइम है कि आप अपनी असलियत लोगों के सामने लाइए, उनको बताइए कि आप क्या हैं। लुक एट द बिगर पिक्चर। एज आई सेड ना कि हो सकता हो कि आपका
अभी आपको लग रहा हो कि चीज़ें आपके अकॉर्डिंग नहीं हो रही हैं, बट नथिंग इज सेट इन स्टोन एंड लुक एट द बिगर पिक्चर कि उससे बेटर और बेस्ट आपके लिए आ रहा है. डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे. यू नो, प्राइड को नहीं आना है, लाना है यहाँ पे. अब यहाँ पे प्राइड से मुझे ना हायर लेवल ऑफ ईगो नहीं दिख रहा है, लोअर लेवल ऑफ ईगो दिख रहा है. यू नो कि लोग इसमें भी बहुत प्राइड लेते हैं कि अरे मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता. ये भी गा गा के बहुत खुश होकर लोगों को बताते हैं कि मैं तो ये करना गया पर मुझसे तो हुआ ही नहीं, भाई मैं तो नहीं कर सकता, मेरे से ये नहीं हो सकता, मेरे से वो नहीं हो सकता. आपको प्राइड नहीं लेना है अपने लो सेल्फ इस्टीम में, ठीक है. यहाँ पे मुझे प्राइड बिल्कुल भी हायर लेवल ऑफ ईगो में से नहीं आ रहा है, लोअर लेवल ऑफ ईगो में आ रहा है. बिल्कुल भी आपको प्राइड नहीं लेना है अपनी लो सेल्फ इस्टीम में, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को कॉम्प्रोमाइज़ करके प्राइड नहीं लेना है आपको, ठीक है. ये मैसेज है आपके लिए. ना देखते हैं कि क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपके तरफ. बी प्रिपेयर्ड टू रिसीव ट्रू नॉलेज. ट्रू नॉलेज दी जा रही है आपको. यू नीड टू कनेक्ट विथ योर सेल्फ. जैसे मैंने कहा ना कि आपको अपनी असलियत अब टाइम है कि लोगों के सामने लाने के लिए. तो आप कैसे खुद से कनेक्ट हो सकते हो? थ्रू मेडिटेशन. और थ्रू मेडिटेशन आपको ट्रू नॉलेज मिलेगी कि आप हो क्या. तो ब्रह्म ज्ञान, सेल्फ नॉलेज, ट्रू नॉलेज लेने के लिए प्रिपेयर हो जाइए. आपकी तरफ आ रहा है ब्लेसिंग ऑफ योग नॉलेज फ्रॉम द फर्स्ट गुरु. कनेक्ट टू योर इनर सेल्फ. देखिए मैंने अभी आपको बिना देखे कार्ड बोले, जो देखे कार्ड को बोला है वही मैसेज आया है आपके लिए कि खुद से कनेक्ट होना है आपको, अपनी इनर सेल्फ से कनेक्ट होना है. मेडिटेशन बैठना है, आपको पूरी नॉलेज मिलेगी कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है. अर्धनारीश्वर, शिवा एंड पार्वती, डिवाइन ब्लेसिंग्स ऑफ हैप्पीनेस एंड हार्मनी. जो मैसेज आया है कि प्रैक्टिकलिटी एंड स्पिरिचुअलिटी को आपको बैलेंस करना है, वो अगर आपका नहीं बैलेंस्ड है तो आपको बैलेंस करना है. और अगर आप बैलेंस्ड हो तो आपकी लाइफ में हैप्पीनेस एंड हार्मनी आ रही है थ्रू शिव एंड शक्ति, थ्रू मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी, क्योंकि आप बैलेंस्ड एनर्जी में हो. ब्लेसिंग्स ऑफ हैप्पी मैरिज एंड लव रिलेशनशिप. अगर आप मैरिड हैं तो आपकी लाइफ में हैप्पी मैरिज टाइम आ रहा है एंड लव रिलेशनशिप में भी आपके लिए अच्छा टाइम आ रहा है. और क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं? ब्लेसिंग ऑफ योर सिंस बीइंग डिस्ट्रॉयड, एक्सेप्ट चेंजेस एंड बी पर्ज्ड. फुल मून की एनर्जी है तो मे बी पर्जिंग फील हो, बहुत ज़्यादा इमोशनली लो फील करो, बात बात पे रोना आए, तो रिलीज़ करना है आपको उसको. पर्जिंग हो रही है, रोना आ रहा है, रो के रिलीज़ करो. जो भी चेंजेस आ रहे हैं, जैसे मैंने कहा ना, एक एंडिंग हो रही है और न्यू बिगनिंग आ रही है. तो आपसे जो भी गलतियां हुई हैं पास्ट में, यूनिवर्स, डिवाइन, हनुमान बाबा उसको माफ़ करके आपकी लाइफ में एक शिफ्ट ला रहे हैं जिसमें ब्लेसिंग्स दी जा रही हैं आपको. एंड उस चेंज को आपको एक्सेप्ट करना है. रोना, रो के रिलीज़ करना है, रो के रिलीज़ करो जो जा रहा है आपकी लाइफ से, चाहे वो कोई सिचुएशन हो, चाहे वो कोई पर्सन हो, ठीक है, या कोई जॉब हो, या कोई बिजनेस कोलैबोरेशन हो, जो भी आपको सर्व नहीं कर रहा था पॉजिटिवली, वो आपकी लाइफ से जा रहा है, आपको उसको रिलीज़ करना है. ब्लेसिंग्स ऑफ प्रोटेक्शन फ्रॉम नेचुरल डिज़ास्टर एंड एक्सीडेंट्स. अगर आपको लग रहा था, डर लग रहा था कि कि नेचुरल कोई डिज़ास्टर हो सकता है या एक्सीडेंट में आपको कहीं कोई हार्म ना हो जाए, तो आपको डिवाइन, यूनिवर्स, हनुमान बाबा कह रहे हैं कि आप जो हो टोटली प्रोटेक्टेड हो. गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए क्या आ रही है. माय डियर यूनिवर्स, माय डियर एंजल, स्पिरिट गाइड्स, हनुमान बाबा प्लीज़ गाइड मेरे कलेक्टिव में, मेरे व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स के लिए क्या गाइडेंस है. Accept the situation as it is rather than fighting to change it. See, जो सिचुएशन आ रही है, जो चेंज आ रहा है, आपको उसको एज इट एक्सेप्ट करना है, उसको फाइट बैक नहीं करना है चेंज करने के लिए. स्टॉप कंप्लेनिंग एंड फोकस योर अटेंशन टू द ब्लेसिंग्स इन योर लाइफ.
मे बी आप ना बहुत कंप्लेनिंग मोड में रहते हो कि मुझको ये नहीं मिला, मुझको वो नहीं मिला, मैंने तो ये किया, मैंने तो वो किया। तो आपसे कहा जा रहा है कि जो भी आपकी लाइफ में है आपको उस पर फोकस करना है, उसके लिए ग्रैटिट्यूड पे करना है, ना कि उन चीज़ों पे जो कि आपके लाइफ में है नहीं। अपना टाइम नहीं वेस्ट करना है आपको अननेसेसरी चीज़ों पे। यू नो, एक्सप्रेस योर सेल्फ थ्रू रिदम एंड मूवमेंट बाय ड्रमिंग एंड डांसिंग। यू नो, मे बी आप जो हो म्यूज़िक से अटैच होते हो, म्यूज़िक फील्ड से रिलेट करते हो। अगर नहीं भी करते हो तो आपसे कहा जा रहा है ना कि यू नीड टू एक्सप्रेस योर सेल्फ। आपको खुद को एक्सप्रेस करना है। अगर आप मुझे यहाँ पे राइटिंग भी सुनाई दे रहा है, तो अगर आप क्रिएटिव राइटर हो या नहीं भी क्रिएटिव राइटर हो, राइटिंग करते हो, राइटिंग करना पसंद है तो स्टार्ट राइटिंग अगेन। डांसिंग करना पसंद है तो डांस करिए, म्यूज़िक पसंद है तो म्यूज़िक प्रोड्यूस करिए, सुनिए। कैसे भी यू नीड टू एक्सप्रेस योर सेल्फ, गा के खुद को एक्सप्रेस करिए, कैसे भी एक्सप्रेस करिए। क्रिएटिविटी के थ्रू आपको खुद को एक्सप्रेस करना है, ये मैसेज है। What else? One last advice. Please guide me. One last advice. Okay. Take time to rest and recuperate rather than continuing your striving. ठीक है, जहाँ पे भी हो ना वहाँ पे फाइट बैक नहीं करना है। जैसे आपसे कहा गया है कि वहाँ पे आपको खुद को फाइट बैक नहीं करना है, खुद को प्रूव करने के लिए। रादर जो सिचुएशन है उसको एक्सेप्ट करना है, जो चेंज आ रहा है उसको एक्सेप्ट करना है, उससे फाइट बैक नहीं करना है और आगे बढ़ना है। रिमेन विजिलेंट अबाउट द करंट सिचुएशन, पे अटेंशन टू साइंस एंड ओमेंस एंड लेट देम डिक्टेट योर चॉइसेस। कंफ्यूज्ड हो रहे हो, अगर मल्टीपल चॉइसेस हैं, चाहे वर्क प्लेस हो चाहे पर्सनल लाइफ हो, मल्टीपल चॉइसेस है, कंफ्यूज हो रहे हो, तो आपको साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज़ दी जा रही हैं, उनके थ्रू यू कैन चूज़। आपको बताया जा रहा है कि आपके लिए यू नो व्हाट इज़ गुड फॉर यू। यू नो, you need to pay attention to the signs and synchronicities to make choices in your life. You are too fragmented, so do whatever it takes to get grounded. See, uneasy feel कर रहे हो ना, ग्राउंडिंग करनी है आपको। एंजाइटी हो रही है, स्ट्रेस हो रही है, अगर किसी भी सिचुएशन ऑफ लाइफ में, यू नीड टू कनेक्ट टू मदर अर्थ। आपको मदर अर्थ से कनेक्ट होने के लिए कहा जा रहा है, ग्राउंडिंग करनी है आपको। वाटरिंग करिए प्लांट्स में, गो एंड हग द ट्री, वॉक करिए हरी घास पे चलिए, ग्रीन, गो एंड टेक अ वॉक इन नेचर। यू आर ओवरलुकिंग सम इम्पॉर्टेंट डिटेल्स, सो पे क्लोजर अटेंशन टू व्हाट्स गोइंग ऑन। बहुत कुछ आपको बताया जा रहा है साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज़ के थ्रू कि आपके आसपास क्या चल रहा है। यू नीड टू पे अटेंशन, you need to pay attention। आपको अटेंशन पे करने की ज़रूरत है। सो these were the messages, these were the guidance and these were the blessings जो आपके तरफ आ रही है कल फुल मून पे, हनुमान जयंती पे। होप यू लाइक द रीडिंग, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल ताकि मैं आपकी एनर्जी से कनेक्ट होकर एक्यूरेट मैसेजेस ला सकूँ। थैंक यू सो मच एवरीवन।